संविधान के पुजारी, लोकतंत्र के सजग प्रहरी पीएम मोदी। आखिर पीएम मोदी को संविधान का सच्चा सेवक क्यों कहा जा रहा है? अक्सर आप बड़े नेताओं को संविधान की दुहाई देते सुनते होंगे, लेकिन ऐसे नेताओं की संविधान को जन जन तक पहुंचाने वाली तस्वीरें कभी सामने नहीं आई। वहीं पीएम मोदी सिर्फ संविधान की बात करते ही नहीं हैं, वो उसकी पूजा करते हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए पीएम मोदी ने संविधान की बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए यात्रा निकाली, तो वहीं प्रधानमंत्री के रूप में संविधान दिवस बनाने की परंपरा शुरू की। संविधान का पुजारी, कभी सड़क पर उतरकर जनता को संविधान दिखाया, भारत के इतिहास में सुरेंद्र नगर की यह घटना अभूतपूर्व और ऐतिहासिक घटना के रूप में इतिहास के पन्नों पर अंकित होने वाली है। हाथी के माथे पर संविधान मढ़वाया, तो कभी संसद की सीढ़ियों को चूमकर लोकतंत्र का मान बढ़ाया। ये वो संविधान है जो दुनिया से अधिक लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोगों की आशा और श्रद्धा का केंद्र है। और ये वो संविधान है जिसने लोकतंत्र के इस पुजारी को देश की सेवा करने का मौका दिया, और जब मौका मिला तो जनता की सेवा कर पीएम मोदी ने अपना फर्ज निभाया। ग्रीटिंग्स टू ऑल माय फेलो इंडियंस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन डे। संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने एक ओर जहां देश को बधाई दी, तो दूसरी ओर कुछ तस्वीरें पोस्ट कर संविधान बनाने वाले महापुरुषों को याद किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहब आम्बेडकर से लेकर के संविधान सभा के उन सभी व्यक्तित्वों, उनको सबको नमन करने का भी दिन है, जिनके अथक प्रयासों से हम सब देशवासियों को संविधान मिला है। इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से कुछ ऐसी तस्वीरें पोस्ट की जो बताती हैं कि पीएम मोदी लोकतंत्र के मंदिर में संविधान की पूजा कैसे करते हैं। आखिर इन तस्वीरों को दिखाने के पीछे मकसद क्या है? पीएम मोदी देश के सामने इन तस्वीरों को क्यों लाए? अनेक दूरदर्शी प्रतिनिधियों ने स्वतंत्र भारत के नवनिर्माण का मार्ग तय किया था। देश उन प्रयासों को याद रखे, इसी उद्देश्य से 5 साल पहले 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। संविधान दिवस मनाने का जब फैसला लिया गया, उसी वक्त की तस्वीरें जो देशवासियों को संविधान को समझने के लिए प्रेरित करती हैं। ऐसा नहीं है कि संविधान दिवस मनाने के ऐलान के बाद से ही पीएम मोदी संविधान को लेकर गंभीर हैं। पीएम मोदी जब किसी संवैधानिक पद पर नहीं थे, तब भी संविधान के बारे में बात करते थे और लोगों को बताते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद साल 2010 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात में संविधान यात्रा निकाली, जिसकी तस्वीरें पीएम मोदी ने फिर साझा की। और ये उसी वक्त का वीडियो है जिसमें आप प्रधानमंत्री को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि करते हुए देख सकते हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए पीएम मोदी ने जब ये यात्रा निकाली, उस वक्त सबसे चर्चा का विषय ये हाथी था, क्योंकि हाथी के माथे पर संविधान के रेप्लिका को सोने से मढ़वाया गया था। गुजरात के सुरेंद्रनगर में ये यात्रा निकाली गई थी। पीएम मोदी पैदल संविधान यात्रा में हाथी के साथ चलते रहे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के पास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और संविधान बनाने वालों को याद किया।
यहां के लोकतंत्र का सामर्थ्य देखिए, सदियों पुरानी हमारी विरासत देखिए। एक संविधान हम सबको जोड़ करके रखता है और पूरा देश उसका गर्व करता है। संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर उस रहस्य से भी पर्दा उठाया जिसके बारे में लोग पूछते रहे कि आखिर हाथी के माथे पर सोने के संविधान रेप्लिका मढ़वाने के पीछे क्या मकसद था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस फोटो के जरिए उस रहस्य का पर्दा भी उठा दिया। पीएम मोदी ने बताया कि जिस तरह से साल 2010 में गुजरात के सुरेंद्रनगर में हाथी के माथे पर संविधान की रेप्लिका को घुमाया गया था, उसी तरह महान गुरु, समाज सुधारक, धर्माचार्य और गणित के विद्वान आचार्य हेमचंद्र ने 1,25,000 श्लोक वाली प्रतिलिपि को हाथी के माथे पर गड़वाया था ताकि उसके मैसेज दुनिया तक पहुंचे। पीएम मोदी इसी तरह से संविधान को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि लोग अपने कर्तव्य और हक को समझें और भारत को मजबूत लोकतंत्र बनाने में मदद करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे देखिए खबर 1 मिनट का सफर।